आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रवीण तोगड़िया वीएचपी के नेता के बारे में अगर आप नहीं जानते तो वाकई में आप शायद हिंदुत्व की इस राजनीति की कड़ियां नहीं समझते। इससे पहले कि प्रवीण तोगड़िया के आंसुओं के रहस्य को आपके सामने हम रखे हैं, जरा उनके बारे में देखते हैं। सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा, ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापूनगर, मैंने एयरपोर्ट जाने का कहा था, मैंने कहा कि बापूनगर लेकर धन्वंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। थोड़ी देर में पता नहीं चला और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था। मेरी गुजरात पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी राजस्थान पुलिस से भी कंप्लेन नहीं है। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैं किसी से डर नहीं रहा हूं, पर मुझे डराने का प्रयास हो रहा है। ये दोनों केस, और मेरी जानकारी है कि अन्य राज्य में भी ऐसे केस निकलवाकर यही प्रक्रिया चली है ताकि एक जेल से दूसरी जेल में जाकर हम हिंदुत्व की बात छोड़ दें। प्रवीण तोगड़िया के आंसुओं का सच, क्वेश्चन आवर में आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आखिरकार वीएचपी के इस कद्दावर नेता प्रवीण तोगड़िया के आंसू क्यों निकले? गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर कहा जाता है और उस हिंदुत्व की प्रयोगशाला में प्रवीण तोगड़िया, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम सबसे ऊपर आता है। तोगड़िया के बयान, हिंदुत्व पर उनके खड़े और तीखे बोल से हर कोई परिचित है, लेकिन आज जिस तरह से मीडिया के कैमरों के सामने तोगड़िया रोए, उसके बाद एक ही सवाल खड़ा होता है, आखिरकार प्रवीण तोगड़िया को कौन सा डर सता रहा है? आखिरकार प्रवीण तोगड़िया को चुप कौन कराना चाहता है, क्यों कराना चाहता है? उनका एनकाउंटर क्यों कराना जा सकता है? यह खौफ उन्हें क्यों दिखाया जा सकता है? प्रवीण तोगड़िया एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों को ललकारा है। आज ललकार देने वाले प्रवीण तोगड़िया रो क्यों रहे हैं? मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े की, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने कोई कानून अनैतिक काम नहीं किया है। आंखों में आंसू। थोड़ी देर में पता नहीं चला और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था। आवाज में कपकपाहट। और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पत्र लिखता है कि क्यों किया, उनका आज तक उत्तर नहीं दिए थे। वीएचपी के कद्दावर नेता प्रवीण तोगड़िया जब 24 घंटों के सस्पेंस के बाद मीडिया के कैमरे के सामने आए तो उनके पुराने तेवर गायब थे। न तो उनके निशाने पर अल्पसंख्यक थे और न ही जुबान पर विवादित बोल। तोगड़िया के चेहरे पर कुछ नजर आ रहा था तो वो था खौफ, जो उनकी जुबान के साथ आंसुओं के जरिए भी बयां हो रहा था। प्रवीण तोगड़िया को दबाने का प्रयास कौन कर रहा है? एक दिन पहले तोगड़िया को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करके अहमदाबाद पहुंची थी, लेकिन तोगड़िया नहीं मिली। इसके बाद खबर आई कि तोगड़िया बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए गए हैं। तोगड़िया ने इसके पीछे की कहानी खुद बताई। मैं अकेला ऑटो रिक्शा में निकला और अंडरब्रिज से आगे गया, चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा, ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापूनगर, मैंने एयरपोर्ट जाने का कहा था, मैंने कहा कि बापूनगर लेकर धन्वंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। थोड़ी देर में पता नहीं चला और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था। करीब आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तोगड़िया कई बार भावुक भी हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है। सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब
तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। तोगड़िया की आंखों से छलके आंसुओं को पूरी दुनिया ने देखा, चाहकर भी तोगड़िया आंसुओं को रोक नहीं सके। उन्होंने सरकार की एजेंसियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। कमरे की तलाशी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। मेरी गुजरात पुलिस से कोई कंप्लेन नहीं है, मेरी राजस्थान पुलिस से भी कंप्लेन नहीं है। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूं क्या? मैं अभी लॉयर को मेरी रूम के दरवाजे पर बिठाकर सूचना दी है। जब गुजरात पुलिस कहेंगी, मैं पुलिस और मीडिया के साथ ही मेरे रूम में जाऊंगा। मेरा जीवन रहे या नहीं रहे। तोगड़िया ने सीधे सीधे केंद्र सरकार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया। कई सवालों से वो बचते दिखे, कई सवालों को वो टालते नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। और यही सवाल हम आज आपके सामने रख रहे हैं और क्वेश्चन आवर में ये सवाल आपके सामने ये है कि क्या सरकार पर तोगड़िया के आरोप से आप सहमत हैं? हम सवाल एक बार फिर दोहरा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार पर प्रवीण तोगड़िया के आरोप से आप सहमत हैं? अगर आप इसे हाँ मानते हैं तो आप अपना जवाब हमें SMS कर भेजिए। आप अगर इसे हाँ मानते हैं तो लिखिए NN स्पेस यस। अगर आप ना जवाब आपका है तो आप लिखिए NN स्पेस NO और फिर आप अपने SMS को भेज दीजिए 53636 पर। हम एक बार फिर अपना नंबर बता दें, 53636 पर अपना SMS भेजिए, जिसके जरिए हम आपके जवाब को प्रदर्शित करेंगे। आप अपनी राय ट्वीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी राय लिखें, #NN क्वेश्चन लिखें। आपकी राय हम तुरंत ही क्वेश्चन आवर में अपने इस कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। प्रवीण तोगड़िया फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सियासत का खेल भी शुरू हो चुका है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने प्रवीण तोगड़िया से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। वहीं डीजी बांजरा में भी तोगड़िया से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद हार्दिक पटेल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। अब सवाल यह है कि क्या तोगड़िया के बहाने तमाम अन्य लोग अब केंद्र सरकार पर अपने निशाने साध रहे हैं? कहा था यही बात कि राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने जिस दिन से भुवनेश्वर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद खास पर वो किसान और यूथ की जो बात कर रहे हो, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे पर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको न बोलने के लिए दबाव किया जा रहा है। वो बड़े दुख की बात है। गुजरात में भी वही हाल है, हम लोगों के साथ भी। जो मैंने सभाएं 2-2 महीने पहले की, तो उनका FIR अभी हो रहा है। मैंने गवर्नर साहब का आज मैं टाइम भी मांग रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से प्रवीण तोगड़िया के बहाने तमाम लोग आज बीजेपी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब गुजरात में प्रवीण तोगड़िया की तूती बोलती थी। सड़क पर प्रवीण तोगड़िया को देखते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते थे, लेकिन आज वही प्रवीण तोगड़िया आंसुओं से रो रहे हैं। क्यों इतना बड़ा बदलाव आया? मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ये देश में लूट चली है। आग उगलने वाले तेवर। मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर ये देश में लूट चली है, और इतना लूट नहीं, कभी तो अपने आप को शेर समझने लगता है। कट्टर हिंदुत्व का चेहरा। यदि पंचम जॉर्ज विदेशी था तो बाबर क्या तुम्हारा बाप लगता है? VHP के तेज तर्रार नेता। दुनिया प्रवीण तोगड़िया को उनके तल्ख बयानों की वजह से जानती रही है। पेशे से सर्जन डॉक्टर, तोगड़िया के बयान दूसरों को तीर की तरह चुभते रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर तोगड़िया हमेशा से अपनी सियासत चमकाते रहे हैं। संविधान के रास्ते पर राम मंदिर बनाना होगा तो संसद में कानून बनाना होगा। वो इस मामले में अदालत से लेकर सरकार तक सबके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। अल्पसंख्यकों पर वो बिना लाग लपेट के हमला करने से पीछे नहीं हटते। यदि तलवार नहीं है तो वह दुर्गा भवानी नहीं है, ये दुर्गा भवानियों का। हिंदुत्व के मुद्दे पर तोगड़िया की ये कट्टर छवि किसी से छिपी नहीं है। वह हिंदू है या मुसलमान,
उनका बाबर से कोई नाता नहीं, और यदि कोई बाबर के नाता जोड़ता है तो वह गद्दार है। उनको भारत की भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं। गुजरात तोगड़िया का गढ़ माना जाता है। साल 2002 में तोगड़िया कट्टर हिंदुत्व के पुरोधा बनकर उभरे थे। अशोक सिंघल के निधन के बाद वीएचपी के बड़े चेहरों में निगाहें प्रवीण तोगड़िया पर ही टिकी, लेकिन उनका पहले वाला दौर नहीं आ सका। तोगड़िया के रिश्ते राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बिगड़ते चले गए। गुजरात चुनाव के दौरान तोगड़िया ने दबाव बनाने की फिराक में बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और ये दाव उल्टा पड़ गया। आज तोगड़िया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। तोगड़िया को अब सलाखों के पीछे जाने का डर सताने लगा तो उनके तेवर ढीले पड़ गए। एक वक्त था जब तोगड़िया बीजेपी की आंखों के तारे थे। एक वक्त ये भी है जब वो कईयों की आंखों में खटकने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरा पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। तो ऐसा क्यों माना जाता रहा कि प्रवीण तोगड़िया गुजरात को अपना गढ़ मानते रहे, लेकिन राज्य सरकार के साथ उनके मतभेद होते रहे? ऐसा क्यों माना जाता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद शायद दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते रहे? कहां कमी रह गई? आइए जरा इस पर भी गौर कर लें। एक जमाना था जब प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी एक ही स्कूटर पर सफर किया करते थे। एक वक्त था जब तोगड़िया और मोदी एक दूसरे के गहरे दोस्त कहे जाते थे। आरएसएस की वजह से मोदी और तोगड़िया के रिश्ते बेहद मजबूत माने जाते थे। तोगड़िया की वजह से गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाने लगा। साल 2002 तक तोगड़िया और नरेंद्र मोदी के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन 2002 के चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी एक सियासी शख्सियत के तौर पर बड़े फैसले लेने लगे। कई बार ये फैसले तोगड़िया को रास नहीं आए और दोनों के रिश्तों में खटास नजर आने लगी। प्रवीण तोगड़िया का संबंध 40 वर्ष पुराना है। 1976 में जब तोगड़िया अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आए, तब से लेके आज तक उनकी दोस्ती बरकरार रही थी। गुजरात में भाजपा की सरकार बनाने के लिए और हिंदुत्व का मुद्दा देश भर में ले जाने के लिए ये दोनों का बड़ा योगदान रहा है। 2002 के दंगों तक मोदी और तोगड़िया साथ में थे। उसके बाद जो चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार अपनी नई सरकार बनाई, उसके बाद प्रवीण तोगड़िया के पास जो अनगिनत पावर्स थे, यानी वो सरकार में नहीं होने के बावजूद गुजरात के सीनियर आईपीएस का तबादला करने का अधिकार जो रखते थे, मोदी ने वो अधिकार उनसे छीन लिया। और ये पहली घटना थी जब से दोनों के बीच में दरार आनी शुरू हुई। उसके बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, तब प्रवीण तोगड़िया को मिलने वाली जेड सिक्योरिटी भी हटा दी गई। तब वो नाराजगी और बढ़ी। पिछले कुछ सालों में कम ही मौके ऐसे रहे जब तोगड़िया और मोदी एक साथ मंच पर नजर आए हों। इतना ही नहीं, मोदी तोगड़िया के बारे में सार्वजनिक मंचों से जिक्र तक नहीं किया, लेकिन तोगड़िया अलग अलग मुद्दों पर मोदी को घेरते रहे। तोगड़िया का अगला कदम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। आरएसएस भी इसी मुद्दे पर वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहा है। उस वजह में ही इसका खुलासा करेंगे और समय आने पर उन्होंने कहा भी है कि मैं इसका सब सबूत के साथ में खुलासा करूंगा। तब तक हमने रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। प्रवीण तोगड़िया ने फायर ब्रांड नेता की छवि गढ़ रखी है, लेकिन उनके आंसुओं से कई लोग फिलहाल सख्ते में हैं। करीबियों को लगता है कि आंसुओं के पीछे छिपे अंगारों की तपिश आने वाले दिनों में महसूस की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरा पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। तो इसी पर हमारा आज सवाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हम आपकी राय जरूर प्रदर्शित करना चाहेंगे। क्वेश्चन आवर के दौरान हमने आपसे सवाल पूछा है, क्या सरकार पर तोगड़िया के आरोपों से आप सहमत हैं? सवाल एक बार फिर, क्या सरकार पर तोगड़िया के आरोपों से आप सहमत हैं? आप अपना जवाब एसएमएस के जरिए हमें भेज सकते हैं। अगर हाँ है तो आप अपना जवाब लिखिए NN स्पेस यस, अगर ना है तो आप लिखिए NN स्पेस नो। आप अपना एसएमएस हमें भेजिए 53636 पर। और अगर आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमें भेजना चाहते हैं तो #NN लिखिए और ट्विटर पर अपनी राय भेजिए। हम आपकी राय जरूर प्रदर्शित करेंगे। केंद्र सरकार ने हज यात्रा पर दिए जाने वाली अनुदान की राशि यानी सब्सिडी को खत्म कर दिया है।
हालांकि इससे देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में सरकार को बचत नहीं होगी, लेकिन हाँ तकरीबन 1,75,000 हज यात्री जो हर साल सरकार की सुविधा का फायदा उठाते हैं, उन्हें अब थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हज की इस सब्सिडी को खत्म करने की सबसे पहले वकालत की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने 2012 में इस आदेश को पारित किया था। आजादी के 70 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब हज करने वाले जायरीनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। हज के लिए मक्का मदीना की यात्रा करने वाले मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। सरकार हज सब्सिडी के तौर पर दी जाने वाली करोड़ों रुपए की रकम अब मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करेगी। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार की माने तो पिछले साल जहां 1.25 लाख मुस्लिम हज पर गए थे, वहीं इस बार 1,75,000 जायरीन हज यात्रा पर मक्का जाएंगे। ये संख्या आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार 2022 तक हज सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दे। इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर जाने की इजाजत दे दी थी, जिसका कुछ तबकों से विरोध भी हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन।